Like, comment, and subscribe. एक ऐसा गांव जो ऊपर से तो एकदम शांत और नॉर्मल लगता है, लेकिन उस शांति के पीछे एक ऐसा डरावना सच छिपा है कि सुनकर रूह कांप जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जहां एक-एक करके बच्चे गायब हो रहे थे, एकदम रहस्यमयी तरीके से। और कहानी की शुरुआत होती है इन शब्दों से। ये शब्द हमें सीधा खींच कर ले जाते हैं एक टूटे-फूटे खंडहर में, जहां घने अंधेरे के बीच एक बहुत ही भयानक पूजा, एक अनुष्ठान हो रहा है। तो चलिए इस रहस्य से भरे गांव में कदम रखते हैं। यहीं पर हमारी मुलाकात होगी कहानी के मेन कैरेक्टर से, और हम पहली बार महसूस करेंगे उस अजीब से डर को जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। तो ये है राकेश, एक सरकारी अफसर हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट से। इन्हें एक बहुत ही दूर के गांव में भेजा गया है। काम क्या है? पता लगाना कि भाई वहां के स्कूल में जो पहले 75 थे वो अब सिर्फ 19 कैसे रह गए, मतलब स्कूल बंद करने की नौबत आ गई। राकेश जैसे ही गांव पहुंचता है ना, तो एक बहुत ही अजीब सी चुभने वाली खामोशी उसका स्वागत करती है। गलियां पूरी तरह सुनसान, हवा में जैसे कोई डर घुला हुआ हो। और सबसे अजीब बात, बच्चे, एक भी बच्चा कहीं नजर नहीं आ रहा। सोचिए, एक गांव और बच्चों की आवाज तक नहीं, बस एक डरावना सन्नाटा। तो सवाल ये है कि आखिर गांव के सारे बच्चे गए कहाँ? यही बात राकेश के दिमाग में घूम रही है। जब वो गांव के सरपंच से पूछता है तो जवाब भी बड़ा अजीब सा मिलता है। सरपंच कहता है, अरे साहब, अब गांव वाले अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। पर यह जवाब कुछ जम नहीं रहा था राकेश को। और फिर जैसे जैसे दिन ढलता है, गांव का वो काला सच अपना पहला इशारा देता है। और ये इशारा एक खेल के रूप में सामने आता है। पूरे दिन की चुप्पी के बाद राकेश को अचानक एक पुराने मंदिर के पास से बच्चों के खेलने की हल्की हल्की आवाजें आती हैं। उसे थोड़ी तसल्ली होती है, चलो बच्चे तो हैं। लेकिन जब वो पास जाकर देखता है तो उसकी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल खेल नहीं खेल रहे थे। तभी एक बच्चे की बहुत ही मासूम सी आवाज राकेश के कानों में पड़ती है। वो कहता है, अमावस्या को छोटू की बलि देनी होगी, तब देवता खुश होंगे। जरा सोचिए, एक बच्चे के मुंह से ऐसे शब्द। ये सुनकर तो राकेश के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसी रात राकेश को एक बहुत ही डरावना सपना आता है। सपने में वो एक भैंस के सिर वाली मूर्ति देखता है, जिसके पेट के अंदर आग की भट्टी जल रही है। और तभी उसे याद आता है, अरे ये तो बिल्कुल वैसी ही मूर्ति है जैसी वो बच्चे मिट्टी से बना रहे थे। ये ख्याल ही उसे अंदर तक डरा देता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही डरावना सपना उसे सीधा कहानी के असली विलेन तक पहुंचाने वाला था। सपने से उसकी आंख खुलती है एकदम घबराया हुआ, और वो अपनी छत से देखता है कि दूर जो खंडर है वहां आग जल रही है। पता नहीं क्यों, पर एक अजीब सी बेचैनी और डर उसे आधी रात में उस आग की तरफ खींच ले जाता है। और वहां पहुंचकर जो वो देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। गांव का पुजारी अघोरम ठीक उसी भैंस के सिर वाली मूर्ति के सामने बैठकर मंत्र पढ़ रहा था। वही मूर्ति जो उसने सपने में देखी थी। मतलब वो सपना सपना नहीं था, वो हकीकत थी। तो अब जाकर पूरी पहेली सुलझती है। अघोरम गांव को किसी श्राप से बचा नहीं रहा था। अरे वो तो खुद ही गांव के लिए श्राप था। गांव में जो सूखा पड़ता था, जो बीमारियां फैलती थीं, जो फसलें खराब होती थीं, वो सब किसी भगवान का गुस्सा नहीं था। वो सब अघोरम के काले जादू का कमाल था, ताकि गांव वाले डरे रहें और उस पर अंधा विश्वास करते रहें। और फिर अघोरम अपनी शैतानी हंसी के साथ खुद सब कुछ कबूल कर लेता है। वो कहता है, ये बेवकूफ गांव वाले क्या जाने, ये मौलक कोई देवता नहीं, शैतान है, और मैं ताकत के लिए इसकी पूजा करता हूँ। वो ये भी बताता है कि अमर होने के लिए और उस शैतान का वारिस बनने के लिए वो सालों से बच्चों की बलि देता आ रहा है। लेकिन अघोरम को एक बात नहीं पता थी, उसका ये घिनौना सच सिर्फ राकेश नहीं सुन रहा था। अंधेरे में छिपे हुए गांव के लोग राकेश के पीछे पीछे वहां तक आ पहुंचे थे, और उन्होंने एक एक शब्द सब कुछ सुन लिया था। बस वही पल था जब सालों का डर टूट गया। सालों का दबा हुआ गुस्सा अब इंसाफ मांग रहा था, और ये इंसाफ कोई और नहीं बल्कि गांव वाले खुद करने वाले थे। तभी उस सन्नाटे को एक बूढ़े आदमी की आवाज चीरती है, जिसमें दर्द भी था और गुस्सा भी। वो चिल्लाता है, 20 साल पहले इसने मेरे पोते को भी देवता की इच्छा बताकर मार दिया था।
और बस फिर क्या था, एक एक करके सबको याद आने लगा कि उनके साथ क्या धोखा हुआ है। और फिर गांव वालों का गुस्सा एक सैलाब की तरह फूट पड़ा। उन्होंने अघोरम को पकड़ लिया। उसका कोई काला जादू, कोई मंत्र उस दिन काम नहीं आया। लोग उसे घसीटते हुए उसी शैतानी मूर्ति के पास ले गए और इंसाफ के आखिरी पल में उसे उसी आग की भट्टी में फेंक दिया। उसकी चीखें गूंजी और फिर सब शांत हो गया। तो बुराई का अंत हो गया, है ना? या शायद नहीं। चलिए कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं, जहां एक सवाल इंतजार कर रहा है, क्या डर वाकई कभी खत्म होता है? अघोरम के बाद उस गांव में जैसे एक नई सुबह हुई। राकेश जब वहां से निकला तो गांव पूरी तरह बदल चुका था। बच्चे गलियों में खेल रहे थे, डर का नामो निशान नहीं था, सब ठीक हो गया था। लेकिन कई साल बीत गए और फिर एक अमावस्या की रात एक साया वापस उन खंडहरों में लौटा और उसने ठीक उसी जगह जमीन खोदनी शुरू कर दी जहां उस मूर्ति को दफनाया गया था। उसने मूर्ति को जमीन से बाहर निकाला और फिर एक डरावनी आवाज में फुसफुसाया, पिताजी, अब लौटने का वक्त आ गया है, आपका काम अधूरा नहीं रहेगा। तभी बिजली चमकती है और उसका चेहरा दिखता है, वही लाल आंखें, वही शैतानी मुस्कान। वो कोई और नहीं, अघोरम का बेटा था। और ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक पाखंडी पुजारी की कहानी नहीं है, ये उस बुराई की कहानी है जो विरासत में मिलती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। तो सवाल ये है कि अगर बुराई इस तरह विरासत में मिल सकती है, तो क्या कोई डरावनी कहानी सच में कभी खत्म होती है?